दोस्तों, करोड़पति बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। करोड़पति बनने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस कर सकते हैं। इनमें से सबसे आसान और बेस्ट तरीका जो आज के डेट में लोग ज्यादा अपना रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनना। और इन्वेस्टमेंट की जब भी बात होती है तो फिर सबसे टॉप पे आ जाता है म्यूचुअल फंड यानी कि एसआईपी करना। तो आज हम इस वीडियो में एसआईपी के थ्रू करोड़पति बनने का ही एक पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखने वाले। कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे मात्र 3200 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट और देखेंगे कि कितने सालों में म्यूचुअल फंड हमें करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मंथली का 3200 रुपए लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 14% बहुत ज्यादा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 14% बड़ा आसानी से मिलता भी रहा है और फ्यूचर में भी मिल सकता है, और इसका प्रूफ भी हम आगे देखेंगे। ड्यूरेशन हमें देखना है तो ड्यूरेशन आगे हम देखेंगे। इन्फ्लेशन हम 5% के हिसाब से लेकर के चलेंगे ईयरली, और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जो टोटल फंड बनेगा उसका क्या वैल्यू रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। सारा कुछ हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले साल का इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की गई 3200 रुपए मंथली का एसआईपी से। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 38,400 रुपए का हो चुका है। रिटर्न इस पर बनता है 3040 रुपए पहले साल, यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो चुका है 41,440 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा जो टोटल फंड है वो 1.1 गुना एक साल में बनता दिख रहा है। यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे एक साल बाद तो 39,467 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल भी सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है 3200 रुपए का। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,92,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 5 साल में 87,042 रुपए। टोटल फंड 5 साल में तैयार होता दिख रहा है 2,79,042 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले लगभग 1.5 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 5 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 2,19,718 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 5 सालों में 1.27 गुना। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल भी सेम 3200 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,84,000 रुपए का 10 सालों में हो चुका है। रिटर्न बनता है 10 सालों में 4,54,692 रुपए। टोटल फंड 10 सालों में तैयार होता दिख रहा है 8,38,692 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.2 गुना हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है 10 सालों में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 5,17,711 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल भी सेम 3200 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू। टोटल इन्वेस्टमेंट 5,76,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 15वां साल में 13,85,132 रुपए। जी हाँ, 15 साल में लगभग 14 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बनता है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 2.5 गुना से भी ज्यादा ये टोटल रिटर्न है 15 सालों में। लेकिन 15 साल में टोटल फंड देखेंगे तो 19,61,132 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड जो है वो 3.4 गुना बनता दिख रहा है 15 सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 9,47,407 रुपए रह जाता है, यानी कि टोटल फंड का वैल्यू आधा से भी कम 15 सालों में यहाँ पे होता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन देखेंगे तो 2.07 गुना 15 सालों में बढ़ता दिख रहा है, यानी कि महंगाई डबल 15 सालों में होता दिख रहा है। अब महंगाई अगर 15 सालों में डबल होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड है उसका वैल्यू 15 सालों में आधा से भी कम हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आइए 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल भी सेम 3200 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 7,68,000 रुपए का 20 सालों में हो चुका है। रिटर्न बनता है 20 सालों में 34,44,308 रुपए, और टोटल फंड 20 सालों में यहाँ पे बनता दिख रहा है 42,12,308 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना हमारा ये टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। लेकिन इस फंड का वैल्यू देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 20 साल बाद तो 15,89,550 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स 20 ईयर्स में, यानी कि 20 सालों में। अब आइए सीधे 26वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं, जो कि करोड़पति बनने वाला साल है, यानी कि करोड़पति बनने का सपना साकार 26वें साल में हो सकता है। देखिए कैसे।
3200 रुपए का सेम यहां भी एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 26 साल में यहां पे होता दिख रहा है 9,98,400 रुपए। हम राउंड फिगर में कह सकते हैं कि लगभग 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 26 सालों में यहां पे होता दिख रहा है। लेकिन टोटल रिटर्न की बात करें तो 26 सालों में 90,73,680 रुपए का टोटल रिटर्न यहां पे बनता दिख रहा है। और टोटल फंड की बात करें तो 1,72,080 रुपए 26 सालों में यहां पे बनता दिख रहा है। यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस जो है वो 26 सालों में यहां पे तैयार होता दिख रहा है। यानी कि 26 सालों में करोड़पति हमें म्यूचुअल फंड बना करके दे सकता है। अब ये जो टोटल फंड है हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा बनता दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि लगभग 10 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन टोटल फंड बन रहा है 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, यानी कि 10 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इस टोटल फंड का वैल्यू देखेंगे 26 साल बाद तो 28,37,206 रुपए रह जाता है। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 3.55 गुना 26 सालों में, यानी कि 3.5 गुना से भी ज्यादा महंगाई 26 सालों में बढ़ता है, लेकिन करोड़पति 26 साल में बन जाते हैं। अब देखिए करोड़पति बनते तो जरूर है, लेकिन 1 करोड़ रुपए का वैल्यू जो है वो 3.5 गुना कम जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वो वैल्यू। तो दोस्तों ये हमने यहां पर कैलकुलेशन तो देख लिया और समझ लिया कि कैसे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में हमें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि करोड़पति बना सकता है। अब ये जो 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हुआ है 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने लिया है तब हुआ है। अगर 14% से ज्यादा का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा तो फिर और कम समय में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है, और अगर 14% से कम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो फिर हो सकता है कि समय और भी ज्यादा लग जाए 1 करोड़ रुपए का होने में। अब ये जो हमने यहां पे 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिया है, चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं कि क्यों हमने लिया है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का एक लिस्ट तैयार है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे सारा का सारा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको स्कीम नेम्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कैटेगरी नेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न पर लोवेस्ट टू हाईएस्ट हम फिल्टर अप्लाई करते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करें, बेहतर होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा यह दिखाने का मकसद है कि 14% का हमने जो रिटर्न लिया है वो क्यों लिया है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे ये जो हाईलाइटेड फंड्स है इसका लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न आप देखिए क्या है। रिटर्न 14%, 14%, 15%, 15%, 16%, 16%, 17%, 17%, 18%, 19%, 20 और 22%, यानी कि 14 से 22% के बीच एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये सारे लगभग फंड्स ने देने का काम किया। ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया। कई सारे फंड्स ने 14% से कम भी रिटर्न देने का काम किया, जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे 9.5%, 9.25% से लेकर के आपको 14% से कम आपको यहां पे कई सारे फंड्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन और भी कई सारे फंड्स हैं जो 14% से 22% के बीच एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देने का काम किया है। मतलब कि 14% भी बड़ा आसानी से पिछले 10 सालों में कई सारे फंड्स ने रिटर्न देने का काम किया है। इसलिए हमने इस कैलकुलेशन में 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिया है। और अगर ये सेम रेट ऑफ रिटर्न 26 सालों तक लगातार मिलता रहे तो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें 26 साल में करोड़पति बना सकता है। तो ये तो हमने कैलकुलेशन देखा, 14% का प्रूफ भी देख लिया, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू भी देख लिया, और कितना गुना महंगाई बढ़ता है ये भी हमने यहां पर देखा और समझा। अब एक चीज समझ लेते हैं कि हमारा ये जो टोटल फंड बनता है, चाहे जितने साल में जितना भी बनता हो, इस पर हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। यानी कि हमारा जो टोटल फंड होता है वो इन हैंड अमाउंट नहीं होता है, बल्कि कुछ कटौती होता है, कुछ हमें टैक्स वगैरह देना होता है। अब ये जो टोटल फंड है, टोटल फंड में से हमें टैक्स नहीं देना होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से हमें टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर लेंगे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है, ये आपको पता ही होगा। अब हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा है 9,98,400 रुपए, ये हम ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे।
माइनस करने के बाद हमारा जो निकल करके आएगा 90,73,680 रुपए, ये हमारा कैपिटल गेन है। ये कैपिटल गेन जो है आप देखेंगे यहां पर आपको टोटल रिटर्न भी देखने को मिलेगा 26 सालों में। तो कैपिटल गेन कहिए या रिटर्न कहिए, बात एक ही है। और इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होता है तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है, अगर एसटीसीजी लागू होता है तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होता है। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का क्या रेट है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो जो भी कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट पर देना होता है। और अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, लेट से 1 साल से ज्यादा समय के लिए, चाहे 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कैपिटल गेन होता है यानी कि प्रॉफिट बनता है, उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट अभी हमने यहाँ पर 25-26 सालों तक का देखा, 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हमारा यहाँ पे टोटल फंड बनता दिख रहा है, तो इसके कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होगा। एलटीसीजी पर हमें गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, जो कि फिलहाल 1,25,000 रुपए का मिल रहा है। इससे पहले ये 1 लाख रुपए का था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 1.25 लाख रुपए का कर दिया है टैक्स में एग्जेम्पशन। फ्यूचर में हो सकता है बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख कुछ भी हो सकता है, और यकीनन होगा भी, लेकिन फिलहाल 1,25,000 रुपए का, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा होता है हर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो, होता बड़ा मामूली सा है, हर एक फंड का अलग अलग होता है, इसका डिटेल्स आपको आपके फंड का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड, कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो इसका डिटेल्स भी आपको आपके फंड का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये सारा डिटेल्स जो है आपको आपके फंड का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक एसआईपी इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने सालों में म्यूचुअल फंड हमारे को करोड़पति बना सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए मंथली का एसआईपी इन्वेस्टमेंट करके। तो यहां पर हमने सारा कुछ देखा और समझा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू बनेगा वो भी हमने देखा, इन्फ्लेशन कितना गुना बढ़ेगा ये भी हमने देखा, और 14% का प्रूफ भी हमने देखा जो कि हमने इस कैलकुलेशन में लिया था। तो आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड कितना पावरफुल है लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में कितना बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ कितना बड़ा कॉर्पस बना करके दे सकता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।